धन्य है आप कुमारी मरियम जिन्होंने विश्वकर्ता को वहन किया। आपने निज सृष्टिकर्ता को जन्म दिया और नित्य कुमारी बनी रही। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आज के मिस्सा पूजा बलिदान के दो मतलब हैं। याकूब, विक्रांत, खाखा और समस्त परिवार अपने पौत्र अनबिल जेकब खाखा के तृतीय जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर को सभी कृपा दानों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रभु से वे प्रार्थना करते हैं कि बच्चे पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहे, वह स्वस्थ रहे और ईश्वर ये प्रेम में दिन प्रतिदिन वह बढ़ता जाए। स्वर्गीय अल्बिना कुजूर की आत्मा के अनंत शांति के लिए विक्की और उसके परिवार की ओर से उसकी आत्मा के अनंत शांति के लिए अर्पित करने का अर्ज किया गया है। आइए हम इन दोनों मतलबों को ईश्वर पिता के लिए अर्पित करते हुए हम उन्हीं से आशीषों की बाकी मांग करें। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, किसी भी व्यक्ति के मूल्य को या किसी भी व्यक्ति को जब हम सांसारिक दृष्टिकोण से आंकते हैं तो उसका आधार होता है आर्थिक। जब कोई व्यक्ति आपके पास मदद के लिए जाता है या किसी भी कार्य के लिए वह जाता है तो कई बार हमारे मुख से आता है कि आप गलत आदमी के पास आ गए, आपको किसी और के पास जाना चाहिए या अमुक के पास आप जाइए। और इस तरह से हमारे जो सीमित संसाधन हैं उसी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को आंका जाता है या मूल्यांकित किया जाता है। लेकिन ईश्वर के आंखों में हर व्यक्ति का महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। प्रभु हमारे लिमिटेशंस में हमें नहीं आंकते हैं, हमारा मूल्यांकन प्रभु हमारी सीमाओं पर नहीं करते हैं, लेकिन अपने उदारता के आधार पर प्रभु हमारा मूल्यांकन करते हैं। और यही बात आज के सुसमाचार में पहले पाठ में भी हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु उस विधवा को जिसने 2 अधेले दिए उसको उदाहरण स्वरूप चेलों के सामने रखते हुए बतलाते हैं कि इसने जरूर सबसे कम दिया है, लेकिन उसका मूल्यांकन ये 2 अधेले नहीं है,
लेकिन उसकी उदारता, उसके हृदय की उदारता, उसका जो समर्पण है, उसको प्रभु मूल्यांकित करते हैं और कहते हैं कि इसने सबसे ज़्यादा दिया है, इसने सबसे ज़्यादा दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, प्यारे बच्चों, आज यदि हम प्रभु की नजरों में हम उन्हीं की सृष्टि हैं, हम उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमारा यह फर्ज होता है कि हम उस उदाहरण को, जिसे प्रभु आज हमें हमारे सामने रखते हैं, उदारता का वह वरदान जिसे प्रभु ने हम प्रत्येक को दिया है, उसे हम अपनाएं और उसके अनुरूप हम प्रतिदिन के जीवन को हम जिए। यदि तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया है तो तुमने मेरे लिए किया है। प्रभु हमें संत भक्ति के अध्याय 25वें अध्याय में हमारे सामने रखते हैं। यदि हमने इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया है तो हमने उसी प्रभु के लिए किया है, और इसलिए दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उदार बनने के लिए प्रभु हमें आज आह्वान करते हैं। चाहे छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, अगर कोई हमारे पास हाथ फैला करके मदद की उम्मीद करता है तो हमारा हृदय क्या कहता है? क्या हम उसकी मदद के लिए सामने आते हैं? या हमारी उदारता को बहुत चुनौती नहीं दी गई है? और यदि प्रभु हमारे विश्वास की परख हमारी उदारता से करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास को और अधिक हम मजबूत बनाएं इन्हीं उदारता के सद्गुण को अपने जीवन में अपना करके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उदार बन सकें और एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को जैसा भी बन सकें हम मदद कर सकें। यदि हमने अपने जीवन में उदारता का परिचय नहीं दिया है, यदि हम अपने को दूर रखने का प्रयास यदि हमने किया है और अपने भाई बहनों के उन जरूरत को हमने समझने का प्रयास नहीं किया है, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया है, यदि उन्हें मदद करने में हम कतराए हैं, तो ऐसे क्षणों को आइए हम प्रभु के सामने रखते हुए उनके लिए हम पश्चाताप करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हम ईश्वरीय सद्गुण उदारता को हम अपना सकें, हम अंगीकार कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने अपने से और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो, पालन
माता पिता भाइयों बहनों, आज शनिवार है, माता मरियम का दिन है। आज के दिन को औषधि मतलबों को आज हम माता मरियम के चरणों में हम अर्पित करते हैं। हे प्रभु, नित्य कुंवारी मरियम हमारी सहायता करे, वे हमें सब खतरों से बचाए और ऐसी कृपा प्रदान करे कि हम तेरी शांति में जीवन सा आनंद बिताएं। यह वर्दी हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते हैं और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। न्यायी विचारपति प्रभु मुझे धार्मिकता का मुकुट प्रदान करेंगे। मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और चाटुकर उपदेशों की भीड़ अपने पास जमा कर लेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सह लो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। मैं पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं, बल्कि उन सबों के लिए जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़। मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मैं तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता
का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। मैं प्रभु को महान कार्यों का बखान करूँगा। मैं तेरी न्यायप्रियता घोषित करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे मेरे ईश्वर, मैं वीणा बजाते हुए तेरी न्यायप्रियता को धन्य कहूँगा। हे इस्राएल के परम पावन प्रभु, मैं सितार बजाते हुए तेरी स्तुति करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 से 44 तक। इस विधवा ने सबसे अधिक डाला। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लावते पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और मेजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, बाइबल के अंश को जब आप दृष्टिगोचर करते हैं, जब आप देखते हैं, तो कई बार आप पाएंगे यीशु का वचन को, ईश्वर के वचन की तुलना सिल्वर के साथ की गई है, सोने के साथ नहीं। सोना बहुत कीमती है निसंदेह, लेकिन वह परिशुद्ध नहीं है। लेकिन सिल्वर परिशुद्ध है, जो कि मिट्टी के बर्तनों में उसको परिशुद्ध किया जाता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 6 में इसकी तुलना प्रभु के वचन से की गई है। कारण क्या है? सिल्वर के साथ में जब कोई भी कीटाणु संपर्क में आता है तो वह कीटाणु मर जाता है, और इसलिए उसको शुद्ध माना गया है और शुद्धिकरण के लिए इसको सर्वोत्तम माना गया है। और
इसकी तुलना प्रभु के वचन से की गई है। क्यों? क्योंकि हर वह व्यक्ति जो प्रभु के वचन के संपर्क में आता है, उसके अंदर की जो कीड़ाएं हैं, पाप रूपी जो कीड़ा है, वह दूर हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। और इसीलिए प्रभु के वचन की तुलना सिल्वर से की गई है। आज जब हम अभी हमने प्रभु के वचन को हमने सुना है, आइए हम आज के मनन चिंतन को सुसमाचार पर आधारित करें। और इस सुसमाचार को आज हम लोग 3 खंडों में हम विभाजित करेंगे। एक सच्चे ख्रिस्त भक्त को, एक अनुयायी को कैसे होना है, उस ओर प्रभु आज हमें सुसमाचार के माध्यम से हमें इंगित करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। पहले खंड में हम देखेंगे इन फरीसियों को। हमने सुना कि किस प्रकार ये लंबे लबादे पहन करके दिखावे के लिए हर कुछ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं तो वे दिखावे के लिए, और यीशु भक्त के लिए ये, या सच्चे ख्रिस्त अनुयायी के लिए ये जरूरत नहीं है, दिखावे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और प्रभु इसको सिरे से खारिज कर देते हैं, उसे दरकिनार कर देते हैं। उसकी प्रशंसा प्रभु कतई नहीं करते। कई बार इस प्रकार की बातें हम प्रत्येक के जीवन में भी आ सकती है, और इसलिए आज प्रभु हमें दूसरे खंड की ओर हमें इंगित करते हैं। उस विधवा को लेकर के उदाहरण के लिए हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सब ने अपनी उदारता, कोई अपने जो सरप्लस है उसमें से कुछ अंश वे कलीसिया की सेवा के लिए या चर्च की मेंटेनेंस के लिए वे 2-4 पैसे वे जमा करते हैं। लेकिन इस महिला को प्रभु बहुत गौर से देखते हैं। उसकी जीविका के लिए केवल 2 अधेले थे, उसको भी उसने दे दिया। टोटल सरेंडर। एक यीशु भक्त को चाहिए कि वह पूर्ण रूपेण प्रभु के लिए स्वयं को अर्पित कर दे। उसमें कोई 50-50 नहीं होता। इस महिला ने अपनी जीविका के लिए जो कुछ था उसको पूरी तरह से उसने प्रभु के हाथों में सौंप दिया। और यही एक सच्चे ख्रिस्त भक्त के लिए एक अनुकरण का एक जगह बनता है, उदाहरण के लिए एक जगह बनता है। और इसीलिए प्रभु चेलों को बुलाते हैं 3 खंड में, और उनको बतलाते हैं कि देखो इस महिला ने क्या किया। सारे के सारे लोगों ने अपनी समृद्धि से कुछ अंश दिया, लेकिन इस महिला ने क्या किया? इसने पूरे के पूरे अपनी जीविका के साधन को प्रभु के लिए और मंदिर के लिए उसे अर्पित कर दिया, और इसको आदर्श के रूप में चेलों के सामने वह रखते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, आज प्रभु हमें भी इसी प्रकार उदार और सच्चे ख्रिस्त भक्त बनने के लिए आज हमें बुलाते हैं। जब कभी हम प्रार्थना में, जब कभी हम किसी भी कार्य में हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ में हम उस कार्य को संपन्न करें। आप संत तेरेसा के, यीशु की छोटी संत तेरेसा के उन उदाहरणों को आप देखें। जब वो घास को भी उठाती है तो वह पूरे मन से, पूरे लगन से वह उठाती है। जब वह झाड़ू करती है तो पूरे मन से, पूरे लगन से वह झाड़ू करती है। और इसीलिए कहा गया है एक सच्चे भक्त को पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है, और तभी केवल हम प्रभु के सच्चे अनुयायी हम बन सकते हैं। और हमारे अंदर जब कभी हम प्रभु के वचनों को हम सुनेंगे, हमारे अंदर के जो खामियां हैं, जो दुर्गुण हैं, प्रभु के वचन के संपर्क में आकर के वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, जब हम अपने आप को प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। पेज 155
महान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र संतान के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। आज हम यह बलिदान हे प्रभु अनबिल जेकब खाका के जन्म दिवस के अवसर पर हम अर्पित करते हैं। उन्हें तू अपने आशीष से भर दे और उसे आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से दिन प्रतिदिन विकसित होने में, तेरे छत्र छाया में जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद कर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। साथ ही साथ ही प्रभु अल्बिना हुजूर की आत्मा को ग्रहण कर और उसे अनंत सुख के राज में प्रवेश पाने दे और परिवार जनों को तो अपनी आशीष और कृपा से भर दे। तो इससे हमारा निवेदन है कि हम यह बलिदान चढ़ाकर स्वयं अनंत उपहार बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह यथार्थ और उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम का स्मरण करते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाएं, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया, इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उद्धार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद तूने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। महिमा के साथ विराजेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्थिति में जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मीन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविका अल्बिना की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुई थी, वैसा ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुभवर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी मिलकर के त्रित्व की प्रशंसा गाएं एक साथ। इन्हीं प्रभु क्रिस्त द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित महिमा जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। संसार के पाप मिटाए, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप मिटाए, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप मिटाए, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के स्तुति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं स्वर्ग में नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त में जीवन की प्रत्येक की रक्षा करता है। Page 185.
चला भय बहिमान, सिंगी लेके चला भय बहिमान, यीशु के लेवे सफर के चला भय बहिमान, यीशु राजा बोला यीशु राजा यीशु राजा बोला यीशु राजा हवा हवा मोर कतके, हवा हवा मोर कतके, सिंगी लेके चला मैं बहिमान, यीशु के लेवे सफर के चला मैं बहिमान, यीशु राजा बोला यीशु राजा कहता, यीशु राजा बोला यीशु राजा कहता, हवा पिया मोर लहू के, हवा पिया मोर लहू के, सिंगी लेके चला भय बहिमान, यीशु के लेवे सफर के चला भय बहिमान, यीशु कहर ज्योति को, यीशु कहर ज्योति को, यीशु कहर ज्योति को, यीशु कहर ज्योति को, हवा चला मोरी जोत में, हवा चला मोरी जोत में, सिंगी लेके चला मैं बहिमान, यीशु के लेवे सफर के चला मैं बहिमान, यीशु कहर जीवन ही को, 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 आवाज जिया मोर जीवन में, आवाज जिया मोर जीवन में, सिंगी लेके चला भय बहिमान, यीशु के लेवे सफर के चला भय बहिमान। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, इस प्रार्थना को आप मन ही मन अपने हृदय में दोहराते रहिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। ये प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप प्रेम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। प्रेम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है, अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आत्मिक रूप से आने के लिए मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, दिन प्रतिदिन जो संक्रमण है वह बढ़ता ही जा रहा है। भारतवर्ष में 2 लाख से ऊपर हम पहुंच गए हैं, और यदि हम कुछ राज्यों की चर्चा हम करें तो वहाँ पर भी लाखों की संख्या में पहुंचने की संभावनाएं हैं। आइए हम प्रार्थना करें पूरे भारतवर्ष के लिए कि लोगों में जागरूकता आ सके,
लोग इस संक्रमण के विषय में सचेत रह सकें और अपनी सुरक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो गाइडलाइंस हमारे लिए दिया गया है उसका भी पालन कर सकें। और प्रभु हम प्रत्येक को सुरक्षा प्रदान करें। वैद्यों के पर यीशु हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे। बस हमें चाहिए कि हम प्रभु से हम संयुक्त रहें और दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ आइए हम इस वक्त आज के इस शनिवार के दिन जब हम माता मरियम के आदर में अर्पित करते हैं, इन पूरे समस्याओं को आइए हम माता मरियम के हाथों में समर्पित करें और हम प्रार्थना करें कि माता मरियम हम सबको अपने पुत्र से आशीष और कृपा हमारे लिए मांगे, हमारी बिछवाई करे और हम प्रत्येक को सुरक्षा प्रदान करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, नित्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी हुए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरण दिवस पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त कर सकें। आज के जन्म दिवस मनाने वाले अनबिल को, उसके पूरे परिवार को हे प्रभु अपने आशीष से भर दीजिए और अल्बिना की आत्मा को अपने स्वर्ग राज में जगह दीजिए और परिवारजनों को हे प्रभु अपनी आशीष से भर दीजिए। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदारे प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।